प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में दो लेब्राडोर ब्रूस लूक की कहानी जो साथ साथ भी रहे, बिछड़े भी कुछ एक दिनों के लिए, ताकि वे एक साथ हमेशा साथ रहे। तो आज आपके सामने प्रस्तुत है उन दो लेब्राडोरों का संस्मरण, हम साथ साथ। काले रंग का ब्रूस 15-20 दिन का रहा होगा जब उसने अपने मालिक को जान लिया था और चुपके से धीरे धीरे खिसकते खिसकते उसने उनके पास रहना सीख लिया था। समय उड़ चला, ब्रूस का घर के सदस्यों से लगाव बढ़ चला। कितने ही सदस्यों का प्यार मिलते मिलते वह बड़ा हो रहा था। कई बार जब घर की चारदीवारी व गेट के पास उसे बाहर के संसार में झांकते देखता तो लगता कि उसका एक साथी और होना चाहिए, जिसके साथ मिल बैठ वह अपने दिल की बात कर सके। तभी एक दिन बड़ी बेटी ने कहा था, पापा, हमें भी एक ऐसा ही लेबरा क्यों नहीं ला देते? अच्छा लगेगा जब पहुंचते ही वह ब्रूस की तरह स्वागत करेगा। और इस तरह एक दिन एक छोटा गोल मटोल लूक आदम का बेटी के घर, सबका दुलारा, थोड़ा थुलथुला मोटा सा, सुस्ती जिसके इर्द गिर्द घेरा बना गई। उसका मुख व उसकी आंखें अति सुंदर, जैसे कुछ बातें करती हो। वह बड़ा होने लगा। सुमीत उसे सिखा रहा था अलग अलग शब्दों पर तरह तरह की हरकतें करना। वह हाथ भी मिलाता, गोल गोल घूमता भी और लगता जैसे वह सब समझता है हमारी बातों का अर्थ। इसी बीच एक दिन बेटी दामाद परेशान से दिखाई दिए। लूक अस्वस्थ रहने लगा था। उसे निरंतर देखभाल व उपचार की जरूरत थी। पापा, अब बुरा न माने तो कुछ समय के लिए लूक आपके पास छोड़ दें। डॉक्टर की सुविधा होने के कारण उसकी देखभाल ठीक तरह से हो जाएगी आपके पास। इस तरह लूक होंडा सिटी में बैठ अपने मास्टर के साथ देहरादून आ गया। अभी वह गाड़ी से बाहर नहीं निकला था कि ब्रूस ने देख लिया था उसे। उसने समझा था कि शायद उसके एक छत्र साम्राज्य में बंटवारे के लिए कोई आ गया है, जबकि लूक बाहर निकलने के लिए उतावला। ब्रूस की प्रतिक्रिया देखने वाली थी। वह गुर्रा रहा था, वह झपटने के लिए तैयार। सुमीत और मुझे बच बचाव करना पड़ा। अलग अलग बांध दोनों में थोड़ी दूरी बनाकर दूर तक साथ ले गए, ताकि वे जान लें कि वे एक दूसरे के अपने ही हैं। हमारी आशाओं आकांक्षाओं के विपरीत उन्हें सहज होते बहुत समय नहीं लगा। उसके बाद उन दोनों का एक अलग संसार बसता चला गया। एक साथ सोना, एक साथ घूमना, एक साथ खेलना, एक अटूट रिश्ता पनप रहा था उन दोनों में। डॉक्टर के विशिष्ट ध्यान देने के कारण लूक स्वस्थ होने लगा था। कई बार लूक को इंजेक्शन लगाने के लिए जद्दोजहद करवानी पड़ती। डॉक्टर शर्मा का सहायक रोज इंजेक्शन लगाने के लिए आता, जिसे देखते ही लूक छिपता घबराता और मेरे सामने लाने पर ब्रूस इर्द गिर्द घूमता रहता, उसके जैसे जान लेना चाहते हूं कि उसके दोस्त के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही। बंगले के खुले परिवेश में दोनों खूब दौड़ते। ब्रूस के साथ लूक का मोटापन कम होने लगा था, वह स्वस्थ हो रहा था। उन दोनों का चोली दामन वाला संबंध देखा जा सकता था। इस तरह उन्हें एक साथ रहते 2-3 साल बीत गए थे। एक दिन बेटी ने कहा था, डॉक्टर के सुझाव को देखते हुए अब हम लूक को अपने पास रख सकते हैं।
जब कभी गुड़गांव आए लू को लेते आए, अच्छा रहेगा। देहरादून से गुड़गांव की यात्रा पूरी कर अपने साथी ब्रूस के साथ लूक अपने असली घर में आ गया। गाड़ी में बैठ यात्रा करना उन्हें बहुत अच्छा लगता। आइकॉन की पिछली सीट लूक ब्रूस के लिए आरक्षित सी थी। गाड़ी के चलते ही लूक झट से पसर जाता लगभग पूरी सीट पर, और बड़ा होने के नाते ब्रूस एडजस्ट करता भर रह जाता। लूक की खराटों की आवाज बड़ी सामान्य सी नजर आने लगी थी हमें। दोनों जब पास बैठे होते और उनकी ओर कुछ देर हमारा ध्यान ना जाता, तो दोनों अपने अपने अंदाज में अपना हाथ उठाकर हमारी ओर बढ़ा देते, जैसे कह रहे हों कि हम आपकी आवाज, आपका आदेश, आपका प्रसाद पाने के लिए बुला रहे हैं। जैसे ही वे देखते कि हमने उन्हें मौन स्वीकृति दे दी है, तो अपनी पीठ आगे कर देते, हमारे सामने कैसा ला दीजिए, और अपना पूरा शरीर इकट्ठा सा कर लेते। घूमना उनकी एक आवश्यक जरूरत थी। वे जानते थे कि मैंने अलार्म लगाया है, 5 बजे के आसपास उठना मुझे पसंद है। मेरे मोबाइल के अलार्म की धीमी आवाज उनके कानों की अभ्यस्त हो गई थी। अलार्म खत्म होने से पहले ही वे मेरे बिस्तर के आसपास आ जाते। यदि मैं अभी तक उठा नहीं, तो उनका दायित्व रहता कि वे मुझे जल्दी से उठाएं। लूक हमेशा पहल करता, उसका उठा हुआ हाथ मेरी चादर खींचता। रुको, चलते हैं की आवाज सुनते ही उसका हाथ कुछ एक पलों के लिए रुकता, परंतु एक विशिष्ट अंदाज में अपना मुंह मेरे बिस्तर के पास रखे, जैसे कहता हो, उठना तो होगा ही, ऐसा समझ लो, फिर आलस्य कैसा। मेरा चलो सुनते ही वे दौड़ते दरवाजे की ओर, मुंह में अपनी रस्सी दबा लेते और हम एक साथ चल देते। ये क्रम था हमारा रोज का। तभी एक सेमिनार के सिलसिले में मेरा 3-4 दिन का दिल्ली गुड़गांव का कार्यक्रम बना। लूक ब्रूस ही क्यों, घर के सभी सदस्य प्रसन्न थे। दिन बीतते कहां समय लगता है। वह दिन भी आ गया जब लूक ब्रूस को अलग होना होगा, अपने अपने घर की ओर मुंह करना होगा। उन्हें कोई खबर न थी। लूक देख रहा था कि गाड़ी में सामान रख लिया गया है। अब वे अपनी प्रिय यात्रा पर निकलेंगे, पर आश्चर्यचकित वह देख रहा था कि ब्रूस गाड़ी में बैठा लिया गया है और उसका मालिक उसे पुचकारता रहा है, बुला रहा है, परंतु वह परेशान सा इधर उधर भटक रहा था कि ये क्या हो गया है, क्यों हो गया। लूक का अपना घर होते हुए भी पराया था उसके लिए, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल के अंतराल में एक आध बार वह यहां आया अवश्य था, परंतु अपने साथी ब्रूस के साथ यहां के लटकों झटकों का भरपूर लुत्फ उठाया था उन्होंने, परंतु अपने मित्र के साथ। ब्रूस गुमसुम सा चल दिया था गाड़ी में बैठ। आज बड़े होने के लिए उसे दायित्व का निर्वहन नहीं करना था। चुपचाप बिना हिले डुले, बिना कुछ कहे लेट गया था गाड़ी की पूरी सीट पर। रास्ते भर उसने कुछ मांगा न था। एक आध बार गाड़ी नहर के किनारे रोकी जरूर थी कि उसे सामान्य क्रिया से निवृत्त करवाने के लिए। ब्रूस उतना परेशान न था, क्योंकि वह अपने मालिक के साथ था। वह अपने घर लौट आया था, परंतु अपना घर होने पर भी उसने कुछ खाया न था। लूक के लिए स्थिति पूर्णतः भिन्न थी। वह अपने मालिक के साथ अपने घर में था, जिसे उसने एक लंबे अंतराल तक मिस किया था। शायद ऐसे ही हमारा लगाव, हमारी निष्ठा बदल जाती है। घर बुलाता तो जरूर है, परंतु ऐसी अवस्था में प्राणी भूल जाता है बहुत कुछ। घर पहुंचते ही बात की थी बेटी से, दामाद से भी। शायद इस बार दोनों को संभलने में थोड़ा समय लगेगा। देखते हैं पापा। उनके बिछड़ने के कारण मैं खुद भी बहुत परेशान था। पता नहीं क्यों जुड़ाव तो हो ही जाता है। 7 कदम साथ चल लेने पर
यदि संबंध स्थापित हो जाते हैं तो फिर 700 दिनों का साथ तो अलग ही पहचान रखता होगा। बेटी ने कहा था, लूक वहीं बैठा रहता है जहां आपकी गाड़ी थी, वहां से उठाकर ले भी आते हैं तो वहां जा बैठता है जहां आप सोते थे। किसी की गाड़ी की आहट से उसे लगता है जैसे पापा आ गए हैं। वो दौड़ता है, गेट के पास पहुंचकर मुंह लटकाकर बैठ जाता है वहीं का वहीं। देर रात फिर बातचीत हुई। सुमित कह रहा था, पापा कल रविवार है, बाद में समय ना मिलेगा, इसलिए कल सुबह एक ओर से आप आए और दूसरी ओर से हम बीच में मिल लेते हैं। लगता है हम इन दोनों पर अन्याय कर रहे हैं। लूक व ब्रूस दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठ चल दिए थे एक दूसरे की ओर। भिन्न दिशाओं से आई गाड़ियां मिली थी नहर के किनारे। गेट खोल हम बाहर निकले थे, दोनों ने देख लिया था एक दूसरे को। छटपटाहट देखी जा सकती थी दोनों में। गाड़ियों के गेट खुलते ही दोनों एक दूसरे की ओर झपटे थे। मिले थे एक तरह जैसे लंबी कष्टदायी बिछड़न का कष्ट भोगा है उन्होंने। और फिर दोनों नहर के किनारे दौड़ने लगे थे एक साथ, खेलने लगे थे एक साथ, कूदने लगे थे एक साथ और बैठ गए थे एक गाड़ी में एक साथ, फिर कभी ना अलग होने के लिए। धन्यवाद।